खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहावत ये आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन राजस्थान में ये कहावत यथार्थ हो रही है। और यथार्थ राजस्थान की राजनीति में तब हो रही है जब राजस्थान ढूंढ रहा है अपना मुख्यमंत्री। राजस्थान के वोटर्स की आंखें, राजस्थान की उम्मीद वाला दिल सिर्फ और सिर्फ ढूंढ रहा है एक मुख्यमंत्री, एक लीडर जो राजस्थान को लीड कर सके। और कहीं ना कहीं इंतजार जो उस चेहरे का है, उस इंतजार में बीजेपी की प्रचंड जीत में अब एक खलल डालने को क्या कोशिश कर रहे हैं फिर से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत। इस बारे में सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये बात बड़ी समझने वाली है। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बाद और इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगने के बाद कि ये जीत तो 100% प्रधानमंत्री मोदी के खाते में ही जाती है, इसका सारा क्रेडिट और सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही मिलता है। इस सब के बावजूद कुछ नाफरमानियों की कोशिश बहुत जबरदस्त तरीके से हुई। पहले वसुंधरा राजे ने खाने पर बुलाकर डिनर पॉलिटिक्स करके बाड़ाबंदी करने की एक बहुत ही विफल कोशिश की, जिसमें कई लोग कहते हैं 47 और कई लोग कहते हैं 40 विधायक आए। हालांकि सुनने को फिर यह भी मिलता है कि उस बात को लेकर दिल्ली में वसुंधरा राजे को डांट भी खानी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा राजे जब दिल्ली में है तब उनके बेटे यहां पर कुछ विधायकों की पूरी तरह से बाड़ेबंदी कर रहे हैं, होटलों में रुकवा रहे हैं और उनको साफ मना कर दिया कि आपको कार्यालय नहीं जाना बीजेपी के। ये बात सामने तब आई जब ललित मीणा, विधायक ललित मीणा के पिताजी उनको लेने गए। उनको भनक लग गई थी, इतला हो गई थी कि ऐसा कुछ हो रहा है और ज़बरदस्ती लेकर आ गए। उन्हें रोका गया, फिर भी लेकर आए और पूरी घटना की जानकारी पार्टी के वफादार होने के नाते किसे दी? उन्होंने दी अरुण सिंह को। इस जानकारी के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं और इस जानकारी के बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी कोई भी स्टेप ले सकती है। समझने वाली बात यह है कि ये जो बाड़ेबंदी हुई, चाहे 7 विधायकों की ही सही, ये बाड़ेबंदी आखिर क्यों हुई? क्या केंद्र को प्रेशर पॉलिटिक्स में डालने का ये कोई मेथड था? और अगर ये मेथड प्रेशर पॉलिटिक्स का होता है तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखा जाए राजस्थान के समझदार पॉलिटिशियंस को, तो कोई भी इस वक्त ऐसी रिस्क नहीं लेगा कि वो मोदी के गद्दार बने। अगर वो मोदी के गद्दार बन जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉलिटिकल सुसाइड होगा। और अगर इस तरह की घटना जैसे कि ललित मीणा के पिताजी साफ तौर पे दुष्यंत सिंह का नाम ले रहे हैं, उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं ये गाज गिरने वाली बात है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर। अब समझने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे पर ऑलरेडी एक दंश और एक दाग चल रहा है। ये दाग है जब गाहे बगाहे सब लोग बात करते हैं कि बहुत खास है वो सीएम गहलोत की, और सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे अनकहे दोस्त हैं। और इस बात को फिर सीएम गहलोत ने मंचों से भी कह दिया। कहीं ना कहीं वो तो इनके खिलाफ जा ही रही थी। तब सामने आता है कि इन्होंने डिनर पॉलिटिक्स और उसके बाद इनके बेटे ने कुछ बाड़ेबंदी करने की कोशिश की, तो ये वाकई वसुंधरा राजे के बहुत अगेंस्ट जा सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भाजपा में इस तरह की बाड़ाबंदी क्या भाजपा की आलाकमान के साथ खिलाफत है? और अगर ये आलाकमान के साथ खिलाफत है तो ये पूरी की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ खिलाफत हो गई। और अगर इस तरह से होता है तो बीजेपी उसका क्या हश्र करेगी, क्योंकि बीजेपी डिसिप्लिन बैक पार्टी है।
अब समझने वाली बात यह है कि आज विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में पर्यवेक्षक चुने जाएंगे, एक नाम चुना जाएगा, पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर आकर उस नाम पर विचार विमर्श लेंगे, वो अपना पूरा फैसला सुनाएंगे। उसके बाद संसदीय बोर्ड विधायक दल का नेता चुनकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है, विधायक दल की बैठक हो रही है और ऐसे में ऐसी बातें सामने आना वसुंधरा के नंबर और गिराने वाली चीज है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या ये सब गेम के पीछे कोई षड्यंत्र है? षड्यंत्र ऐसा जिसे अनुभव है बाड़ेबंदी का। सियासी गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है, और अगर ये खेल इतना बड़ा होगा तो फिर ये मानने वाली बात रहेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक भी इस्तीफा दिखाने को तो दे चुके हैं, लेकिन पीछे से षड्यंत्र करना छोड़ नहीं रहे। और अगर ऐसा होता है तो ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं इसमें और डिले भी हो सकता है, और ये जो और डिले होगा वो राजस्थान के लिए ज़्यादा बेहतर दिन दिखाने वाला नहीं होगा। आप समझिएगा कि इससे पहले राजस्थान में जब भी भाजपा आई है तब मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा राजे का नाम पहले से ही डिक्लेयर्ड होता था और औपचारिकता भर होता था पर्यवेक्षकों का आना और विधायक दल की बैठक होना, और इसीलिए तकरीबन 13 दिसंबर तक मुख्यमंत्री घोषित हो जाता था। लेकिन इस बार लग रहा है बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, और अगर ये टेढ़ी खीर है भी तो कहीं ना कहीं अब इसे सुलझाना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने हथकंडे और षड्यंत्र छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए। और गहलोत ने अगर ये खेल बिगाड़ा है तो वो किस हद तक बिगाड़ सकते हैं, और क्या बीजेपी के नेता मोदी से गद्दारी का रिस्क ले सकते हैं? सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए राजस्थान संवाद। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.